जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने किया रोड शो, कार्यकर्ताओं की उमड़ी जन सैलाब। खबर के मुताबिक गुरुआ प्रखंड क्षेत्र में गुरुवार को जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने रोड शो किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं की जन सैलाब उमड़ गई। रोड शो के दौरान जगह जगह पर जन सुराज के कार्यकर्ताओं ने पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर को माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा, कई दशक से बिहार की विकास के लिए मतदान करते आ रहे हैं, लेकिन आज तक कोई भी सरकार आपके बच्चों के लिए पढ़ाई और रोजगार का इंतजाम नहीं किया। लेकिन हमारा वादा है कि यदि बिहार में जन सुराज को मौका मिला तो आपके बच्चे को पढ़ाई और दवाई के लिए दूसरे प्रदेश में जाने की जरूरत बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। आप लोग गुरुआ 20 क्षेत्र से जन सुराज के उम्मीदवार संजीव श्याम सिंह को भारी मतों से विजयी बनाकर विधानसभा भेजने का काम करेंगे, तभी आप लोग की तमाम समस्या घर बैठे दूर हो सकती है। प्रशांत किशोर की रोड शो में जन सुराज के प्रत्याशी संजीव श्याम सिंह, राजीव श्याम सिंह, रमन श्याम सिंह, अमर सिंह, बीघा गांव के जन सुराज के वरिष्ठ नेता अरुण कुमार सिंह, अमित सिंह, अक्षर सिंह, कामता पासवान, मधेश्वर चंद्रवासी समेत हजारों कार्यकर्ता शामिल थे। गुरुआ विधानसभा में सर क्या मुद्दा रहेगी इस बार? गुरुआ विधानसभा का और बिहार का मुख्य मुद्दा हमारा पलायन का मुद्दा है जी, और उस मुद्दे पर हम लोगों को काम करना है। सरकार बन गई तब तो हम हर घर में युवाओं को 10 से 15 हज़ार रुपये का रोजगार जो है जरूर देंगे। चूँकि पलायन एक बड़ी समस्या है, हम क्षेत्रों में घूमते हैं तो जो हमारी माताएं हैं, जो बुजुर्ग हमारे अभिभावक हैं, उनकी आँखों को जब देखते हैं तो उसके अंदर पानी दिखाई पड़ता है। वो लोग टकटकी लगाए रहते हैं अपने बेटे की कमाई पर, बेटे के कुशल क्षेम पर कि क्या है नहीं है। कोई चेन्नई में काम कर रहा है, कोई हैदराबाद में काम कर रहा है, कोई बम्बई में काम कर रहा है। साथ ही साथ उस नौजवान लड़के की जो पत्नी है, बच्चे हैं, उनकी जो पीड़ा है, उनका जो दर्द है, एक मिनट हम पूरा कर, उनका जो दर्द है, उस दर्द को अगर आप समझेंगे तो पलायन इतना बड़ा मुद्दा है जिसको कि हम वर्णन नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ उनके लिए रोजगार की व्यवस्था करना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। लालू प्रसाद यादव जी का जो साम्राज्य था, राज्य था 90 से 2005 तक, उसकी स्थिति बहुत भयावह थी। चारों तरफ नरसंहारों का दौर था। इंफ्रास्ट्रक्चर तो सब खत्म हो चुका था, सड़कें एकदम बदहाल स्थिति में, स्कूल बंद हो चुके थे। नीतीश कुमार ने जब से सत्ता संभाला है उसमें इम्प्रूवमेंट किया है, लेकिन उस इम्प्रूवमेंट से अभी काम चलने वाला नहीं है। अभी बिहार को अगर विकसित राज्य बनाना है तो उसमें और भी बहुत राशि जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करने की ज़रूरत है। और विशेष करके हम दलित के जो गांव हैं, अति पिछड़े को जो गांव हैं, वहाँ पर जो बजबजाता हुआ स्थिति है, सड़कों पर बजबजा रहा है माहौल, नालियाँ एकदम बजबजा रही हैं, नाली नहीं है, सड़क पर आप पानी बह रहा है। इस स्थिति को सुधार करने के लिए बेसिक तौर से कम ग्रामीण क्षेत्र में बड़े पैमाने पर विशेष करके दलितों और अति पिछड़े को गांव में काम करने की जरूरत है। देखिए, अगर हमारी सरकार बनती है तब तो निश्चित रूप से एक आयोग बनाकर हम अति पिछड़ा समाज में जितनी जातियां हैं उनकी स्थिति की समीक्षा कराएंगे। अगर रिपोर्ट आएगा तो उसके हिसाब से सरकार निर्णय लेगी। अगर सरकार नहीं बनती है और हम लोग ऐसे लोगों को मौका मिलता है तो इस सवाल को हम बिहार विधानसभा में निश्चित उठाएंगे, सरकार पर दबाव बनाएंगे कि वो जो है इस पर समीक्षा करे। जो लोग पुनः पिछड़ी जाति में जाने लायक हैं उन्हें पिछड़ी जाति में भेजे, और जो ओरिजिनल अति पिछड़ा है, जिनकी एक बहुत हद तक हकमारी हो चुकी है, उससे उन्हें मुक्ति दिलाने का हम संघर्ष जरूर करेंगे। धन्यवाद। भाजपा वाले सर बोलते हैं कि सड़क, बिजली और महिलाओं को 10,000 रुपया भी हमने दिया है, कहीं पर सड़क का कोई कमी नहीं रहा। आप सर क्षेत्र में घूमे हैं, भरमन, क्या कमी सर नजर आई? सड़कें बहुत बनी भी हैं और बहुत जगह बनाने की भी ज़रूरत है। ऐसा हम एकदम इनकार नहीं कर सकते कि सड़कें नहीं बनी। पहले से स्थिति बेहतर हुई है,
लेकिन और भी स्थिति को बेहतर करना है, क्योंकि इतना के बावजूद भी दूसरे राज्यों की तुलना में हम अभी बहुत पीछे हैं। तो इसलिए अव्वल दर्जे में आने के लिए हमें और इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करना होगा, राशि की व्यवस्था करनी होगी, ताकि हम सभी जगहों पर आसानी से पैदल भी घूम सकें, गाँव में आराम से घूम सकें, दलितों के यहाँ आराम से जा सकें। पानी पड़ जाए तो ऐसा न लगे कि कहीं गिर जाएंगे तो पैर टूट जाएगा, पिछड़ जाएंगे तो पैर टूट जाएगा, ऐसा महसूस ना हो। और पूरे जगह जो उनका निकास का पानी का निकास की कोई व्यवस्था नहीं, इस व्यवस्था को भी देखने की ज़रूरत है, बहुत गंभीरता से देखने की ज़रूरत है। इसमें सारा जब मिल के हम लोग संजीव श्याम जी को गुरुवार विधायक बनाने। आप लोगों को क्या अपेक्षाएं हैं जब ये चुनाव जीते हैं जनसुराज के प्रत्याशी संजीव श्याम सिंह, उनसे क्या उम्मीदें हैं ग्रामीणों को? इसमें सर देखिए, सबसे पहला अपेक्षा है कि हम लोग को दूसरा पार्टी का जो लोग है हम लोग को समझते नहीं है, किसी तरह का वैल्यू नहीं मिलता है, इसलिए हम इनको तमाम समाज का जितना भी लोग है सभी को हम सपोर्ट कर रहे हैं। और रोजी रोजगार का मुद्दा सबसे बड़ा है सर अभी के क्षेत्र में, इसके लिए हम लोग उनको सपोर्ट करना चाह रहे हैं। क्या नाम है? नितेश शर्मा। आपका क्या नाम है? कुंदन कुमार सिंह। इन मुद्दों के साथ आप जनसुराज पार्टी के प्रत्याशी के साथ हैं। हम लोग का वोट का गिनती नहीं है कि हम लोग के पास वोट भी है, तो उसी को हम लोग के एकत्र होकर दिखाना है कि हम लोग भी हैं जिला विधानसभा में। देखिए सर, वादा किया है कि जब भी हम लोग सरकार में आएंगे सबसे पहले आपको जो पेंशन है 1100 उसको 2000 किया जाएगा सर। और सबसे बड़ा हम लोग का समस्या है मतलब ग्रामीण क्षेत्र में कि अभी तक सरकार जो सिंचाई हम लोग का सबसे पहला सिंचाई से रिलेटेड जो भी हम लोग का रोजी रोजगार मनरेगा से सरकार हम लोग का जो सूत्रधार है प्रशांत किशोर, उसने कहा कि मनरेगा से जोड़ देंगे किसानों का, जिससे किसानों का भी रोजी रोजगार मिलेगा सर। उसमें जनसुराज के सब समूह का वोट है, जात का नहीं जमात का वोट जनसुराज में जा रहा है। डांगी समाज जब भी लिया है तो हमसे वोट लिया है, दिया नहीं है। आज 6 महीना पहले सांसद का चुनाव था, इसमें हर डांगी कहे कि हम आरजेडी को देंगे, उपेंद्र कुशवाहा को जिताएंगे। अरे भाई इस समय तुम कहते हो कि हमको वोट दो, कहा दे हम किसी राजपूत किसी का गुलामी नहीं है, गुलाम नहीं है। राजपूत देश को बचाने के लिए सब दिन कट मरा है, आज भी कट मरेगा। भाजपा सिर्फ जातिवाद की नौटंकी के बाद बदौलत अपने को सुधार रही है और तो और आपसी फूट करवा रही है। और फॉरवर्ड के प्रति उसका जो गलत नीति गलत रुझान है उसके नियत से आज सारे फॉरवर्ड एक मुश्त होकर निर्दलीय या फिर जनसुराज जो जहाँ भी है उसको जिताने का काम करेंगे। नाम है आपका? रघुवीर सिंह बैस। कहाँ घर हुआ? विधानसभा। आप लोग कितने युवा हैं जो जनसुराज में अभी आप संख्या दिखा रहे हैं? अभी तो काफ़ी युवाओं का संख्या है। हमारे साथ जितना भी है सब युवा साथी हैं और हम लोग बिहार में परिवर्तन चाह रहे हैं। और प्रशांत किशोर का यह नारा है बिहार में पलायन रोकना, और सबसे बड़ा हम लोग का युवा का मुख्य उद्देश्य रहता है कि पलायन रोकना। हमारे युवा साथी बहुत सौ लोग जाते हैं मुंबई महाराष्ट्र बेंगलोर कमाने के लिए, और वहाँ से लोग महाराष्ट्र के मुंबई के लोग गाड़ी देकर हमारे युवा को वहाँ पे शिरकत करते हैं। और ये जो भाजपा वाले बोलते हैं कि सबका साथ सबका विकास, ये तो बिल्कुल जुमला है, ये बिल्कुल जुमला है। और हम चाहते हैं कि ये गुरबा विधानसभा में पहला बार जनसुराज से किसी फॉरवर्ड कैंडिडेट को ये प्रत्याशी बनाया गया है। और एक क्षत्रिय सबका साथ सबका विकास करता है। जितना भी 56 बिरादरी के लोग हैं कोई भी पूछ लीजिए किन्हीं से, हम लोग क्षत्रिय सबको क्षत्रिय देने का काम करते हैं। क्षत्रिय का मतलब ये होता है सब जातों का लेके चलना, और हम लोग का यह कर्तव्य है। आज हमारे पूर्वज लोग भी सभी को संरक्षण किए हैं। कोई भी ऐसा समाज नहीं है जो हम लोग ऊपर ये कह सकता है कि क्षत्रिय हम लोग को ये कहते हैं। हम लोग को सबको, मांझी हो, दलित हो, समाज हो, जो भी हो, हम लोग को सबको लेकर चलते हैं। हमारे पंचायत में जाकर चलिए, जितना भी है, चाहे तो गुरुवा विधानसभा में कोई भी ऐसा राजपूत के बारे में नहीं बोलेगा यहाँ ये लोग गलत है। हम लोग सभी को लेकर चलते हैं, सबको भाई की तरह मानते हैं, चाहे तो पसवान जाति से हो, चाहे तो मांझी जाति से हो,
कोई भी जाति हो, सबको हम लोग के लेके चलते हैं कि नहीं हमारा ये समाज है, हम सबको साथ लेके चलते हैं। भाजपा वाले तो बोल रहे हैं कि सड़क बनवा दिए, कहीं पर कमी नहीं है कि हम 125 यूनिट फ्री दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं आप? हम लोग का ही दे रहे हैं, हम लोग का खा रहे हैं तो आप लोग दे रहे हैं। कहाँ दे रहे हैं? 5 केजी चावल दे रहे हैं। कहाँ दे रहे हैं? झरापल पर आ रहा है। कोई अगर 5 किलो मिलता है तो उसको बेचारा को 2 किलो मिलता है। पता चल रहा है कि आधा तो गायब हो गया। रक्षा मंत्री जी आए थे डीहा में कल, वो बोले कि 10,000 रुपया जिसको प्रधानमंत्री के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा दिया गया, भाजपा वाले सीधे उसके खाता में गया, और आरजेडी के समय में वो पैसा पूरा नहीं जाता था, वो बीच में ही खत्म हो जाता था। ये भी एक तरह से राजनीति जो अभी चुनाव जो हो रहा है, इससे पहले आप क्यों नहीं दिए? राजनीति के समय भी आप क्यों पैसा दे रहे हैं कि हाँ भाई 10,000 हम जीविका दीदी को दे रहे हैं? ये पहले भी काम कर सकते थे, लेकिन अब जब राजनीति का मुद्दा हुआ तो 10,000 अकाउंट में दे रहे हैं कि क्या भाई वोट खरीदने का एक तरह से अति है। युवाओं को बहुत नौकरी भी दिए हैं नीतीश जी। कहाँ दिए हैं नौकरी? अगर इतना युवाओं जो दुख रहे, अगर नौकरी रहता। गुरारू में फैक्ट्री खुल गया आपका। ये सब मानिए कि बीजेपी का ये षड्यंत्र है एक तरह से। अभी तकला जब से हम लोग का जो वोट हो रहा है, अभी तकला हमारे गांव के बलमा शरण सिंह जब 5 विधानसभा था तो हमारे गांव राजपुर का बलमा शरण सिंह चुनाव जीते थे। उन्हीं का देन है जो हम लोग का आज तक गांव में लाइन है। तो हम लोग का जो पंचायत है, दलित टोला है, आज तक लाइन नहीं है। हम लोग का देन है कि वहाँ गांव से लाइन उनको कनेक्शन दिलवाया जाता है। आज किसी भी दांगी समाज से पूछ लिया कि कभी हम लोग के तरफ से दिक्कत हुआ, हम लोग सब दिन वोट दिए हैं बीजेपी को। राजीव नंदन दागी विधायक थे, उनको भी हम लोग वोट देने का। सुरेंद्र प्रसाद थे, लोकल थे गुरुआ का, उनको भी हमने वोट देकर जिताना का जदयू में उस समय थे। सांसद भी रहते बार आपका सुशील सिंह थे, राजपूत जाति से थे। क्या वजह थी कि आप लोग उनको नहीं चाहे? वो जुमला काम नहीं कर पाए। कुछ जनता उनसे नाराज होगा, नाराजी की वजह से खामियां भुगतना पड़ा। अगर आप प्रतिनिधि हैं, जीत के आए हैं और क्षेत्र में काम नहीं करेंगे, हमारे संजीव बाबू कल के डेट में विधायक बन जाए और काम नहीं करेंगे तो जनता फिर उनको दुर्वारा नकारेगी। इस बार जनता ने जोड़ बना लिया है कि इस बार संजीव स्वाम को विधायक बनाना है गुरुआ विधानसभा से। उम्र 60 वर्ष हो गया है। अच्छा। और हम समता पार्टी से नीतीश कुमार के साथ जुड़े हुए थे, लेकिन नीतीश कुमार भी थक ही गए, उनका अब दिमाग काम नहीं कर रहा है और बदलाव चाहिए। तो नौजवान लोग के साथ हैं, नौजवान जो बदलाव मांगेगा उसको, जिसको नेता मांगेगा उसको बनावेंगे, भेजेंगे। कितने चुनाव आप देख चुके हैं अपने उम्र में? हम अपने उम्र में करीब 10-12 चुनाव देख चुके हैं। कब विकास हुआ, कब रुक गया? विकास तो 2005 के पहले कहीं नहीं था। 2005 जब आया तो नीतीश कुमार ने रोड पर लाया, बिहार को रोड पर लाने का काम किया। लेकिन जब वह अपने समाज को, सारे गरीब गुरुओं को रूटीन बनाना, कैसे विकास होना चाहिए, इसमें वो अपने समाज को भी जोड़ लिया। इसमें 35 को अति पिछड़ा जात बनाया नीतीश कुमार, उसमें अपने भी सम्मिलित हो गए। हम आपसे कहना चाहते हैं, पूरे बिहार में नज़र उठा के देख ले, ये हमारी लड़ाई नहीं है, ये अति पिछड़ा का लड़ाई है। ये लड़ाई गरीबों का है, या लड़ाई हरिजन का है, या लड़ाई अगली लोग का है। हमारे आरजेडी की बात करते हैं तो आरजेडी लालू यादव ने पूरे यादव को वोट मांग रहे हैं अपने बेटे के लिए। वो यादव में कोई पढ़ा लिखा नहीं है, वो अभी मुख्यमंत्री हो सकता है, लेकिन पूरे यादव लोग उनको एक मुँह होकर के कह रहा है कि लालू जी दूसरे के लिए नहीं, लालू जी उनके बेटे घर में, उनका भी नेता नहीं, तेजस्वी यादव के लिए मुख्यमंत्री बनावेला समाप्त है उनका। आवे वाला बिहार में वो अब कहीं नहीं रहेंगे, वो जो किए हैं उनको उनका रिजल्ट मिलवे न कर। लेकिन नीतीश जी उससे बड़ा गलती करते। वो क्या गलती की है कि 35 वो अति पिछड़ा में शामिल कर करके, अपनी खुद शामिल होकर के राजनीति में भी अपने समाज के ही आगे बढ़ाने का काम किया। अभी तक नौकरी में भी अभी सारे यहाँ पूरे युवा लोग हैं, अति पिछड़े को लोग बता दें कि कितने हमारे अति पिछड़ा न आरक्षण के तक बहाल हुआ। सिर्फ उनका समाज, वो अपने बेटा के लिए बेदम है, ये अपने जात के लिए बेदम है। बिहार के विकास के लिए बेदम नहीं है। बिहार के विकास के लिए एकमात्र विकल्प अब आ गया है, वह है प्रशांत किशोर। गरीबों से निकलने का रास्ता स्कूल का बस में। जब तक आप कभी नहीं चाहता है शिक्षा,
अब बिहार में जितने स्कूल हैं, अब जाके स्कूल में देखिए मास्टर क्या कर रहा है। मास्टर बहाल हो गया लेकिन नहीं, अगर है भी तो लेकिन अपना खेले में है। मास्टर अपन रूम में बैठ के पेपर देख रहा है, मोबाइल देख रहा है। और शाम में मास्टर जाके दारू पी रहे हैं। जा रहा है, कोई गया प्लेट ले लिया, कोई कहीं। यही स्थिति है नीतीश। तो प्रशांत किशोर एक बार पर बिहार के धरती पर उभरा है और ये आने वाले दिन में सूरज की तरह उगेगा और खिलेगा। ये कोई जात का पार्टी नहीं है। अभी आप लोग सारे किसी जात का दानादार इसके पास नहीं है। सारे लोग चोरे चोर मौसेरा भाई, वो है चारा चोर, ये है अति पिछड़ा का दाना खाने वाला चोर, दोनों चोर। प्रशांत किशोर जी के कैंडिडेट हैं, एक ऐसा छवि का व्यक्ति हैं, कैसा है आप देखे हैं? प्रशांत किशोर जी के हमारे जो श्याम बाबू, संजीव श्याम बाबू जो कैंडिडेट हैं, उनका छवि किसी के जानने का लिए छिपा नहीं है। उनको अनपढ़ लोग थोड़ा सा नहीं, लेकिन पढ़ल जितने लोग हैं, चाहे 5 जिला प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, 10 साल MLC रहे हैं, निर्दलीय से रहे हैं। इन्होंने अपने फंड जहाँ जहाँ दिए हैं एकदम एक नया पैसा नहीं, और बिल्कुल सेवा, जनता के सेवा। आज भी हम लोगों को प्यार, पूरे युवा को प्यार, महिला को प्यार देते हैं। संजीव श्याम के टक्कर के अभी मगध में नेता नहीं। सुराज से कैसे जुड़ गए आप लोग? आए हैं तो जुड़े हैं भैया लोग। अच्छा, आप लोग जीविका से जुड़ल हैं? हाँ, जीविका से तो जुड़े। जीविका में पैसा मिला? मिला है 10,000। 10,000। अच्छा, जन सुराज में आपको क्या अच्छा लगा? सब चीज लग रहा है अच्छा, घूमने ने, खाने ने, पीने ने, सब चीज में, चलने ने, सब चीज में अच्छा लग रहा है। जन सुराज को आप लोग वोट देंगे? हाँ, देंगे। कौन छाप है जन सूरज के? बैग छाप। बैग छाप कै नंबर पर? 8 नंबर पर। कहीं ना वोट देवे क्या है? 11 तारीख 11 तारीख, यानी जन सूरज के अबरी बना देना है बना मुख्यमंत्री। देना है। चलिए बढ़िया। ठीक है, इनको एक सड़क बनल हवा गाँव में? हाँ, सड़क नाली गली साहब के बनल तू? बनलथिन, कुछ अधूरे रख लाथिन। अच्छा, तो ताबरी किनका वोट दिला? हलथिन विनय कुमार। विनय कुमार चिन्हा उनका? चिन्ह हवा तू गाँव में? आवाज इनका भी कॉल है। तो उनका कहे छट ले आई बा? छठ ना 15 साल RJD रहे, 20 साल BJP रहे, तो जड़ी नया सरकार तो बना के देखिए जन सुराज तो के। 10,000 देवे कल तू? 10,000 देलथिन। फिर राशन दे तू 5 किलो चौरा राशन देथिन तो 1 किलो काट गेले हथी। 1 किलो काट ले तू डीलर काट ना साहब? ले तो शिकायत ना कर? हाँ, शिकायत कहे ना करते, शिकायत करी खाइए। हाँ, अबरी जन सुराज में अथी जन सुराज के एकदम राज बना था। हाँ, और यार तू एहो करता तू इसी तरह काथी तो फिर सरकार बदल चेंज कर दो अबरी, चेंज कर दे, यानी अबरी जन सुराज के वोट देना। जन सुराज के